दिल्ली गुरुग्राम रूट को जल्द ही ट्रैफिक जैम से फ्री करने का दावा किया गया और द्वारका एक्सप्रेसवे के दम पर यह दावा किया जा रहा है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इसका निरीक्षण किया। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना के साथ वो निरीक्षण करने पहुंचे और गडकरी इस द्वारका एक्सप्रेसवे की प्रगति को देखकर काफी खुश नजर आए। हाईवे का वो इसे नाम दे रहे हैं। एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य अगले कुछ ही महीनों में पूरा होने की उम्मीद है और इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम जनता को समर्पित करने वाले हैं। देखिए, द्वारका एक्सप्रेसवे के निरीक्षण के लिए आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी गुरुग्राम पहुंचे और ये द्वारका एक्सप्रेसवे जो अब लोगों का सफ़र सुहाना कर देगा और यही नहीं, दिल्ली जाने वाले लोगों के लिए सफ़र आसान ही होगा, समय कम लगेगा, क्योंकि एयरपोर्ट जाने वाले लोगों को जिस तरह की दिक्कत होती थी और जाम की समस्या झेलनी पड़ती थी, उस बीच अब ये द्वारका एक्सप्रेसवे गुरुग्राम में खेड़की डोला टोल प्लाजा पर दिल्ली जयपुर हाईवे को कनेक्ट करेगा, तो वहीं महिपालपुर शिव मूर्ति के पास इसी हाईवे को वो कनेक्ट करेगा। तो निश्चित तौर पर लोगों का सफर काफी आसान होगा। दिल्ली और गुरुग्राम वासियों को रोजाना लगने वाले जाम से जल्द छुटकारा मिलने वाला है। देश की प्रगति का हाईवे इस थकाऊ ट्रैफिक जाम से मुक्ति दिलाएगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं दिल्ली गुरुग्राम को जोड़ने वाले द्वारका एक्सप्रेसवे की, जिसका निरीक्षण करने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना के साथ मिलकर एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य की प्रोग्रेस का जायजा लिया। गडकरी ने द्वारका एक्सप्रेसवे के निर्माण में मिले सहयोग के लिए दिल्ली के एलजी और हरियाणा की मनोहर सरकार का धन्यवाद किया। देश के पहले ग्रेड सेपरेटेड एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे को 9,000 करोड़ की लागत से तैयार किया जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 29.6 किलोमीटर है, जिसे दिल्ली जयपुर हाईवे से भी कनेक्ट किया गया है। द्वारका एक्सप्रेसवे को 4 हिस्से में बनाया जा रहा है। दिल्ली के महिपालपुर के शिव मूर्ति से बिजवासन तक 5.9 किलोमीटर हिस्से का 60% कार्य पूरा हो चुका है। बिजवासन आरओबी से गुरुग्राम में दिल्ली हरियाणा बॉर्डर तक 4.2 किलोमीटर के हिस्से का 82% काम पूरा हुआ है। गुरुग्राम में दिल्ली हरियाणा बॉर्डर से बसई आरओबी तक 10.2 किलोमीटर लंबे हिस्से का 93% कार्य पूरा हुआ है। वहीं बसई आरओबी से खेड़की डोला तक के हिस्से का 99% काम पूरा हो चुका है। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि ये जो धौला कुआ से रोड गुड़गांव की तरफ जाता है, इसमें कितना ट्रैफिक जाम होता है और आपको कितनी तकलीफ होती है। ये मैं भी मजाक में बता रहा था सक्सेना जी को कि शादी का निमंत्रण आता है और जब जगह देखते हैं तो फिर बताते थे कि भाई ठीक है मैं बताता हूँ, क्योंकि यहाँ रात को आना और गाड़ी में फंसना तो एक 1.5 घंटा समय लगता है। पर अब इससे सबसे मुक्ति मिलेगी। ये प्रोजेक्ट करते समय हमें दिल्ली सरकार का, एलजी साहब का और हमारे दोनों सांसदों का और मंत्री जी का बहुत सहयोग मिला है और उसी के कारण आज हम लोग 75 to 90% तक प्रोजेक्ट हमारे पूरे हुए हैं। तो मैं विशेष रूप से उनको धन्यवाद देता हूँ। द्वारका एक्सप्रेसवे के निर्माण के साथ कई रिकॉर्ड भी बन रहे हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे के निर्माण में 2 लाख मीट्रिक टन स्टील का इस्तेमाल हो रहा है, जो एफिल टावर में इस्तेमाल स्टील से 30 गुना ज्यादा है। एक्सप्रेसवे के निर्माण में 20 लाख CUM कंक्रीट का उपयोग किया जा रहा है, जो बुर्ज खलीफा में इस्तेमाल कंक्रीट से 6 गुना ज्यादा है। देश में पहली बार एक्सप्रेसवे में 12,000 पेड़ों को दूसरी जगह ट्रांसप्लांट किया गया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि दिल्ली को ट्रैफिक जाम और वायु प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए मोदी सरकार 65,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। इसके अलावा उन्होंने विभाग की अन्य एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के बारे में भी जानकारी दी। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि दिल्ली हमारे देश का एक प्रकार से हार्ट है, दिल है, और दिल्ली जो है वो ट्रैफिक कंजेशन और पोल्यूशन से बहुत ग्रस्त है। और दिल्ली डिकंजेशन का एक प्लान हमारे विभाग के ओर से हमने तैयार किया था और उसमें हमने कुछ काम जो किए थे, टोटल हम उसमें 65,000 करोड़ के काम कर रहे हैं और उसमें करीब 25,000 करोड़ के काम हमने पूरे किए हैं। 33,000 करोड़ रुपए के काम प्रोग्रेस में हैं और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है जो नियरली 6,000 करोड़ के हैं।
स्वाभाविक रूप से ट्रैफिक जाम को भी मुक्ति मिलेगी। वाहन चालकों की सुविधा और सुरक्षा के लिए ITS, एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, टोल मैनेजमेंट सिस्टम, CCTV कैमरा, सर्विलांस जैसी मॉडर्न तकनीक से लैस होगा। नितिन गडकरी ने इस एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करते हुए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो अधिकारी थे उनको दिशा निर्देश दिए कि जल्द से जल्द इस पूरे एक्सप्रेसवे का कार्य जल्द से जल्द पूरा किया जाए। यही कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जून के महीने में इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर सकते हैं। लोगों के लिए ये सौगात निश्चित तौर पर सफ़र जो सुहाना होगा, इसके अलावा समय कम लगेगा और जल्द ही इस एक्सप्रेसवे का काम पूरा हो, यही कोशिश की जा रही है। और इसी के चलते आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। गुरुग्राम से देवेंद्र भारद्वाज, जी मीडिया। दिल्ली में अब अगर महिलाओं के लिए बस ड्राइवर ने बस नहीं रोकी तो सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। इसका ट्रेलर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने केवल एक ट्वीट के बाद ही दिखा दिया है। महिलाओं के लिए बस नहीं रोकने वाले ड्राइवर को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं अन्य बस ड्राइवर्स को भी सख्त हिदायत जारी कर दी गई है कि महिलाओं के लिए जो बस नहीं रोकेगा उसे सस्पेंशन भुगतना होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो साझा किया। साथ ही बस ड्राइवर की हरकत का जिक्र करते हुए गहरी नाराजगी जताई। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कुछ महिलाएं बस स्टॉप पर बस ड्राइवर को बस रोकने का इशारा करती हैं, लेकिन ड्राइवर रोकने के बजाय बस को भगा ले जाता है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट में लिखा कि जब से दिल्ली में महिलाओं के लिए निःशुल्क बस सेवा शुरू की है, तब से इस तरह की शिकायतें लगातार आ रही हैं। इस तरह का व्यवहार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री केजरीवाल के ट्वीट करते ही परिवहन विभाग हरकत में आया और संबंधित ड्राइवर की पहचान करने के बाद उसे सस्पेंड कर दिया गया। माननीय CM अरविंद केजरीवाल जी ने एक वीडियो ट्वीट किया और उस वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि 4-5 महिला यात्री बस को रोकने की कोशिश कर रही हैं, हाथ दे रही हैं। उसके बावजूद जो बस ड्राइवर ने बस नहीं रोकी और वो आगे निकल गया। और इस तरह की कुछ शिकायतें पहले भी हमारे सामने आई हैं। तो इस मामले को पूरी गंभीरता के साथ लेते हुए इस पे तुरंत हमने बस ड्राइवर को आइडेंटिफाई किया, कंडक्टर कौन है, बस मार्शल कौन है, और उनको तुरंत हमने उनको ड्यूटी से हटा दिया है और एक इंक्वायरी चालू कर दी गई है। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करके इस मुद्दे पर चर्चा भी की। उन्होंने अधिकारियों को आगाह किया कि भविष्य में महिलाओं को इस तरह की घटना का सामना न करना पड़े। इस पे और हम चर्चा करेंगे, विचार करेंगे कि किस प्रकार से हम ड्राइवर्स को भी सेंसिटाइज कर सकें कि भाई अगर महिला यात्री हैं तो फिर आपने गाड़ी को ज़रूर रोकना है, बस को ज़रूर रोकना है। और भी कुछ कदम हम उठाएंगे कि डिपो मैनेजर को आदेश दें कि डेली सुबह जो है ड्राइवर्स को, कंडक्टर को सेंसिटाइज करें कि भी उनका फ़र्ज़ बनता है, उनकी ड्यूटी है कि बस स्टॉप पे महिला यात्री हैं तो रोकना ही है, लेकिन अगर अन्य कोई यात्री भी है, कोई भी पैसेंजर है, तो बस स्टॉप पे गाड़ी जरूर रोकें। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने जिस तरह से इस घटना का संज्ञान लेकर कार्रवाई की है, उससे उम्मीद है कि महिलाओं के साथ अन्य लोगों को भी काफी राहत मिलेगी। जी मीडिया के लिए दिल्ली से बलराम पांडे की रिपोर्ट।